नमस्कार दोस्तों। आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठंड बहुत ज़्यादा है और इस ठंड में आप चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। आज संडे का दिन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जहन में कुछ परेशानियां भी हैं। और परेशानी ये है कि किसान भाई जो है वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं और कृषि सुधार कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं। हालांकि मंगलवार को एक महत्वपूर्ण दौर की वार्ता होनी है सरकार और कृषक संगठनों के बीच। उस बातचीत का नतीजा क्या होगा और वास्तव में उस बातचीत के बाद ये किस तरफ आगे बढ़ सकता है आंदोलन, और आंदोलन की दशा या आप यूं कहें कि दिशा क्या होगी, ये तय हो जाएगा। और क्या होगा इसके बारे में हम आपसे चर्चा जरूर करना चाहेंगे। होना यह है कि देखिए, सरकार भी जिस तरह से किसान अब अड़ चुके हैं, वैसे सरकार भी अपनी मंशा को लेकर के बिल्कुल साफ है कि वो कम से कम बातचीत करना चाहती है। किसी भी सुधार की अगर दरकार है तो वो करना चाहती है और करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर पूरे कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। और अगर ये बात है तो मंगलवार की जो बातचीत है, कम से कम मंगलवार को कोई बहुत बड़े परिवर्तन की या रिजल्ट या जिसे आप कह सकते हैं परिणाम की अपेक्षा हम कर ही नहीं सकते और न करना चाहिए। लेकिन संवाद चूंकि चलता रहेगा और उस संवाद के माध्यम से निश्चित रूप से एक बात यह होगी कि जो आंदोलन का रुख डाइवर्ट हो रहा है, वह हिंसक होने की ओर जो बढ़ता है, उस पर एक विराम लगता है। क्योंकि संवाद की स्थिति में जो आक्रोश का जो एक लेवल तैयार हो जाता है या तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो उसके लिए हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो उसमें कुछ ठंडापन आता है, क्योंकि रणनीतियां फिर दोनों तरफ से बन जाती हैं। देखिए, वास्तव में ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के पीछे सबसे बड़ी समस्या यही है कि अविश्वास की खाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जा रहा है और बढ़ाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति। इसमें सरकार की जो स्थिति है, सरकार किस लिए इस तरह से इस कदर से अडामेंट हो रही है, ये भी हमें देखना चाहिए। और सरकार का ये कहना है कि ये कानून, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि कानून आनन फानन में नहीं लाया गया, बहुत विचार विमर्श किया गया है। और अगर हम देखें, इतिहास में जाके देखें तो ये बात सच भी है। देखिए, सारी बातों पर अगर हम डिस्कशन करें तो वास्तव में ये कानून आनन फानन में नहीं आया। और बड़ी बात तो ये है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, हम विपक्ष का प्रमुख नेता ही कहेंगे, क्योंकि फिलहाल कुछ इस तरह के राष्ट्रीय मुद्दों पर वही प्रखर और मुखर होकर बोलते हैं। हालांकि उनके बोलने का, उनके बातचीत करने का या उनके इस विरोध का फायदा उल्टे सरकार को हो जाता है, सच्चाई ये है। लेकिन ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, चूंकि वो उनकी रणनीति है, उनके संगठन की रणनीति है, पार्टी की रणनीति है, इंटेलेक्चुअल विंग की सोच यही है कि पंजाब के किसानों की बदौलत वो पूरे देश के किसानों के एक आंदोलन को इस कदर या इस स्तर पर ले जाएंगे कि सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी और ये सरकार मुश्किल में आ सकती है। और काफी कुछ सरकार मुश्किल में आई है, तो हो सकता है हौसला अफजाई करना वो अपना जो एक राजनीतिक धर्म समझे। इस समय राजनीतिक फायदे के लिए सब करते हैं, इसके लिए कोई पार्टी अलग है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन कृषकों के साथ जो ये खेल हो रहा है, उसमें आंदोलन तो कृषक आंदोलन है, लेकिन इसके पीछे रणनीति, वो सारे विरोध करने वाले लोग जुड़ गए हैं जो वास्तव में मोदी सरकार का विरोध करते हैं। और अपने विरोध में कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से अभी तक वो सफल नहीं हुए, क्योंकि 2019 का चुनाव भी मोदी ने अपनी ताकत पर जीता है, अपने संगठन की ताकत पर जीता है। कुछ बातें बड़ी सच और साफ करनी चाहिए। और इस आंदोलन में कृषक आंदोलन जो चल रहा है, ये तो कानून 7 महीने आए हो गया, संसद से पारित हो गया। संसद से पारित होने के बाद अब सड़क पर इस तरह से और इन परिस्थितियों में, जिसकी बात मैं बराबर करता आ रहा हूं, तभी हंगामा हो रहा है। इन परिस्थितियों में क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, कि इसमें खालिस्तानी मूवमेंट के लोग हैं, कि इसमें जो हार्डकोर पैन वामपंथी लोग हैं, इसमें जो है एसएफआई के लोग हैं, पीएफआई के लोग शामिल हैं।
तो ये सारे लोग, और इनको कहने से बार बार है, शामिल हो सकते हैं जो विरोधी हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं तो अपना रंग रूप बदलेंगे, वो तौर तरीके बदलेंगे। लेकिन निश्चित रूप से इन तमाम विरोधों के बावजूद सरकार ने जो संवाद का तौर तरीका कायम रखा हुआ है वो बेहतर है। लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा करना चाहिए और बार बार बातचीत का आग्रह और समाधान के रास्ते पर बढ़ने की कवायद होनी चाहिए। और जो मंगलवार को एक बार फिर होगी, वो छठे दौर की वार्ता का परिणाम क्या निकलने वाला है, ये मैं अभी से आपको कह दूं कि जो एक तरह से अड़ने का जो रुख होगा वो न तो सरकार का कम होने जा रहा है और न तो किसान संगठनों का। लेकिन इतना जरूर है कि फायदा तो नहीं, लेकिन नुकसान दोनों पक्षों का उतना ही होने जा रहा है। अब इसमें फायदा फिलहाल जो विरोध को हवा दे रहे हैं, जो विपक्ष के लोग कहने में थोड़ा सा अजीब सा अटपटा सा लगता है, जो विरोध को हवा दे करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, फिलहाल उनको थोड़ा सा एज मिलेगा, क्योंकि मंगलवार को ऐसा कुछ समाधान होने नहीं जा रहा है। क्योंकि एमएसपी सहित कृषि कानून को वापस लिया जाए, एमएसपी पर बात की जाए, बिजली के रेट्स पर भी बात की जाए, वो सारी बातचीतें अब लगता है कि किसान आंदोलन के मुखिया जो हैं वो ऐसा मान चुके हैं कि सरकार झुक सकती, लेकिन वो भी ये समझ रहे हैं कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है। और आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भी, देखिए बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि किसी भी तरह के हड़बड़ाहट का कोई संकेत सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। और ये कृषि कानून सुधार सरकार वापस नहीं लेगी, क्योंकि देश के सभी राज्यों के किसान संगठनों से प्रधानमंत्री मोदी सीधे और उनके मंत्री सीधे बातचीत कर रहे हैं, और वहां से आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें पर्याप्त समर्थन मिल रहा है। जब ये स्थिति परिस्थिति है तो हम आप ये कतई नहीं कर सकते कि मोदी सरकार परेशानी में या मुश्किलों में आकर के इस तरह का कदम उठा सकती है। और कोई भी सरकार उसकी जो मंशा होती है, उसके मुखिया की जो सोच होती है, ये कहीं हठधर्मिता या एडामेंट जो इंग्लिश का एक शब्द है वो होने की बात नहीं है। जब सरकार ये बात कह रही है कि हमने बहुत सोच समझ के और ये कानून लाना, तो ये सारे सरकारों का, पार्टियों की प्राथमिकता रही है। समय समय पर राहुल गांधी के भाषणों का भी जिक्र सरकार दिखा रही, इसलिए जो ये सरकार सारी चीजें कर रही सरकार की तरफ से जो ओपन किया जा रहा है, इसका मतलब ही है कि सरकार जो है ये कानून जो है वापस लेने नहीं जा रही है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मंगलवार के बातचीत के बाद क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये आंदोलन का रुख, इसकी दिशा हो सकता है बदल जाए। लेकिन यकीन मानिए, अगर दिशा बदलने की कोशिश होगी, हिंसक आंदोलन करने की कोशिशें की गई, तो सरकार उससे भी निपटेगी। और तब हो सकता है कि देश के अन्य लोग ये कन्विंस होने की ओर बढ़ें कि वास्तव में दिल्ली के बॉर्डर पर जो कुछ भी किया जा रहा था वो मोदी सरकार को परेशान, मजबूर और बदनाम करने के लिए किया जा रहा था, और उसके लिए अगर थोड़ी बहुत शक्ति का प्रयोग किया गया तो वो सरकार कर सकती थी। ये हो सकता है कि इस तरह की सिंपैथी भी सरकार को भी मिलने लगे। शायद ये किसान संगठन अभी नहीं सोच पा रहे हैं। इसलिए अगर मंगलवार की बातचीत में एक पक्ष या दोनों पक्ष कुछ आगे बढ़ें, और हो सकता है अगले दौर की बातचीत का कोई एक समय निर्धारित हो जाए, तब तो बात बनती है। लेकिन अगर 5 दौर की जिस तरह से बातचीत हुई और जहां बात पहुंची है, किसान संगठन के लोग मिलने जाएं और फिर वही नाटक नौटंकी को अपना खाना खुद ले जाएं, और विज्ञान भवन में जो कुछ भी होता रहा है, और उसके बाद सरकार की तरफ से अपना बयान आया, किसान संगठनों की तरफ से अपना बयान आया, और उसके बाद जहां जहां इस समय बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं फिर वो हाईवे जाम किया जाए, या ढेर तमाम कोशिशें। और अब तो आंदोलन को गाजीपुर बॉर्डर पर जो शनिवार को हुआ, कुछ हिंसक प्रवृत्ति दिखी, वास्तव में ये बड़ा खतरनाक संकेत है। और ये जो गतिरोध और जड़वत स्थिति बनाने की कोशिश की जा रही है, यकीन मानिए आग में घी डालने का काम हो रहा है और आग से खेलने का काम हो रहा है, जिसे देखिए बहुत ही स्पष्ट रूप से समझिए, सरकार भी पूरी तरह से मनसा बना चुकी है कि ये लड़ाई वो लड़ेगी और किसी भी कीमत पर ये कानून वापस नहीं लिया जाए। और अगर ये स्थिति है तो आने वाला समय और मुश्किलों भरा हो सकता है। इसलिए मंगलवार की जो बातचीत है, ढेर सारी बातचीतों के बीच में किसान संगठनों के नेताओं को भी समझना चाहिए कि वो सरकार को अपनी बातों पर अगर कुछ झुका सके तो ठीक,
और सरकार को भी चाहिए कि अगर कुछ बातों पे झुक करके आगे बढ़ा जाए तो निश्चित रूप से इस वार्ता की प्रगति होती हुई दिखेगी और इस वार्ता के सकारात्मक परिणाम निकलने के संकेत मिल जाएंगे। अन्यथा जो कुछ भी ये हो रहा है और जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो फिलहाल बहुत ही खतरनाक संकेत हैं। लेकिन इतना तय मानिए कि जो सरकार इस कानून को लाई है और जो अभी तक का विरोध सह चुकी है वो किसी भी कीमत पर उसको सहने के लिए तैयार दिख रही है। ये किसान संगठनों को भी समझ लेना चाहिए। और कहा भी ये जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा अपने राजनीतिक स्वार्थ की चिंता इसलिए भी नहीं और बड़ा व्यवहारिक तौर पर यह समझ लेना चाहिए कि वो जब देश हित की बात कर रहे हैं और इसके लिए राजनीतिक तौर तरीके से और बहुत भावनात्मक तरीके से देश के अन्य जगहों के किसानों से भी वो संपर्क कायम कर रहे हैं, ये शायद किसान संगठन नहीं समझ पा रहे हैं। और ये समझ इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको समझने नहीं दिया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये आंदोलन बेसिक किसानों का है, लेकिन इस आंदोलन में अब बहुत कुछ जो है वो दूसरे पक्षों द्वारा जो है वो उनको एक तरह से उस पर ग्रहण लगा दिया गया है, जिसको अभी वो समझ नहीं पा रहे क्योंकि उनका किसान संगठनों का ईगो सेटिस्फाइड होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यकीन मानिए एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि महज पंजाब का और कांग्रेस द्वारा प्रेरित या वामपंथी संगठनों द्वारा या कुछ अन्य ऐसे बंदिश लगाए हुए संगठनों के द्वारा प्रेरित एक ऐसा आंदोलन मान लिया जाएगा जिसमें खालिस्तान मूवमेंट का भी मामला आ रहा है। और ये बातें कुछ न कुछ अब देश के अन्य लोगों को भी दिखने लगी हैं। इसलिए किसान आंदोलन के नाम पर ये जो गेम हो रहा है, शायद आने वाले समय में किसानों को भी बड़ा कष्ट हो कि वास्तव में उनके आंदोलन को कहीं ना कहीं कुछ संगठनों द्वारा या कुछ पार्टियों द्वारा हायर कर लिया गया और इसके कारण किसान के कंधे पर बंदूक रख करके तो गोली चलाई गई। लेकिन रही बात सरकार की, तो सरकार इतना मजबूत स्थिति में है कि फिलहाल वो कतई नहीं झुकेगी। यकीन मानिए मंगलवार की बातचीत का अगर जो परंपरागत तरीका है, जो 5 दौर की बात चली है, उसमें यही होगा कि सरकार कहेगी हम सब कुछ बात करने को तैयार हैं, किसी भी सुधार के लिए, वो भी बहुत बड़ा बदलाव नहीं, सुधार के लिए तैयार है, एमएसपी पर गारंटी लिखित देने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं आएगा। और बात तो वही है कि जब कृषक संगठन या जितने भी आंदोलनकारी किसान हैं वो ये कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस लिया नहीं जाएगा तो बात होगी ही नहीं। तो जब बात होगी नहीं और कानून वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है तो उसके लिए रास्ता फिर यही सोचा जाएगा कि थोड़ा हिंसक किया जाए। और अगर जैसे ही ये हिंसक रास्ते पर जाएगा वो आंदोलन बहुत ही खतरनाक मोड़ होगा और शायद सरकार भी अपने ताकत बस उस आंदोलन से उसी स्तर का मोहरा लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि यकीन मानिए मोदी सरकार, जो ये मोदी 2.0 सरकार आई है, उसमें इस तरह के आंदोलन खड़े करने की कोशिशें हैं जिसमें सरकार को डिगा देने और सरकार को तबाह कर देने की बू आती है और देश की जनता उससे कन्विंस होती है। सीए के आंदोलन से ये दिख चुका है और उस आंदोलन पर सरकार डिगी नहीं। और किसान आंदोलन, चूंकि किसान इस देश का अन्नदाता है, उसके आंदोलन की बातों को सरकार समझने को तैयार है। सरकार भी तो यही दिखा रही है, देश की जनता तो इसी से कन्विंस होगी कि हर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। लेकिन तीनों कानून वापस लिए जाएं, अर्थात जो कुछ भी संसद से पारित हुआ, सरकार इसको नहीं मानेगी। और जब नहीं मानेगी तो आंदोलन की दिशा बदलेगी और आंदोलन की दिशा में अगर वो तत्व प्रभावी हुए जो वास्तव में हिंसा कराना चाहते हैं और उसी की आड़ में मोदी सरकार को बदनाम करके उसे तबाह करके गिराना चाहते हैं, शायद उनको भी मुंह की खानी पड़े। तो कृषक भाइयों से और सरकार से विशेषकर यह है कि बातचीत का या जो संवाद का ये जो दौर शुरू हुआ है और मंगलवार को जो बातचीत हो छठे दौर की, उसमें समाधान अगर पूरा नहीं निकले तो कम से कम ऐसा रास्ता बन जाए जिसमें समाधान की गुंजाइश बन जाए। तो 2021 के पहले महीने की शुरुआत, पहले दिन की शुरुआत बहुत सुखद हो सकता है। अन्यथा 2021 के शुरुआत के पहले महीने से जो कुछ भी संकेत मिलेगा वो बहुत ही खतरनाक होगा और उसी खतरनाक स्थिति पर ले जाने के लिए तो तुले हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए कि देश की जनता फिर न तो पक्ष को, न तो विपक्ष को और न तो कृषक संगठनों को, किसी को माफ करने की स्थिति में नहीं होगी। क्योंकि ये चीज
इस 130 करोड़ की जनता को नहीं पसंद आ रही है। देखिए, कोई भी पक्ष किसक कह ले हम ही अन्नदाता हैं, हम ही सबको खिलाने वाले हैं। और एक बात तो बहुत ही हास्यास्पद या थोड़ा सा इस पर आपत्ति भी होनी चाहिए कि पंजाब का किसान ये कहता है कि हम ही पूरे देश को खिलाते हैं। ये गलत बात है। किसान हर जगह का होता है। ये बातें भी अब आ रही हैं। इसी किसान आंदोलन में इतने सेक्ट्स बढ़ते हुए दिखेंगे या इतने विभाजन हो जाएंगे कि शायद किसान मूवमेंट को भी पलीता लग जाए। खैर, योगेंद्र यादव जी और तमाम अन्य कांग्रेस के नेता और बहुत कुछ संगठन, पीएफआई और इस तरह के सारे संगठन और वो लोग जो मोदी सरकार को किसी भी कीमत पर नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी कोशिशें बहुत रंगत बदलते हुए जारी है कि किसान आंदोलन को एक ऐसी इतिश्री पर, ऐसे मोड़ पर ला दिया जाए कि फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाए। लेकिन यकीन मानिए, सरकार जिस हिसाब से आगे बढ़ रही है वो किसान आंदोलन की स्थिति को भी बहुत ज़्यादा थका देने वाली बना देगी। और उस स्थिति में जो फ्रस्ट्रेशन की स्थिति होगी उसको संभालना किसी के बूते की बात नहीं होगी। तो देश के हर नागरिक को, हर सुधीजन को ये बात समझनी चाहिए और किसान आंदोलन को एक ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा करने का पक्ष नहीं लेना चाहिए जहां सिर्फ अंधेरा ही दिखता हो और अपने ताकत के दम पर किसी को गिरा देने या तबाह कर देने का पक्ष अगर किसान संगठन सोच रहे हैं तो गलत, और सरकार भी अगर सोच रही तो गलत, और विपक्ष या वो पक्ष जो मोदी विरोधी हैं, सरकार विरोधी हैं, अगर इस खेल की आड़ में ये सोच रहे हैं कि उनकी वो जो है जनता के सामने उनका चेहरा सामने नहीं आ पाएगा, तो भी गलत है। क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये न्यूज़ को बहुत जल्दी स्प्रेड कर दिए जाने का ये जमाना है। हर वो पक्ष सामने आ रही है, सरकार की मंशा भी सामने दिख रही है, कृषक आंदोलनकारियों की भी मंशा सामने दिख रही है, और साथ ही साथ मंशा उन लोगों की भी देख रही है जो इसकी आड़ में एक बड़ा खेल ऐसा ही करना चाहते हैं जैसे एक बार दिल्ली को जलाने की कोशिश 2020 के शुरुआत में की गई थी। हम लोग उसके दृष्टा थे, बहुत नज़दीक से उसको देखा है, उसको कवर करवाया है। और सीए के आंदोलन में क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन सीए आज एक सच विरोध आंदोलन का जो सच है वो सामने आया। इस देश से कोई बाहर नहीं किया गया। ठीक वही बात अब ये फैलाया जा रहा है कि किसानों का खेत जो है वो खरीद लिया जाएगा या अडानी अंबानी या जो बड़े व्यापारी है उसको कब्जा कर लेंगे, एमएसपी खत्म हो जाएगी या मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। भाई, जिसका लिखित सब कुछ देने को तैयार है सरकार, तो सरकार की बात को हम गलत कैसे साबित कर सकते हैं? ये कोई कैसे कह सकता है कि सरकार सारी बात गलत कह रही है, हमें माने, और अगर हम नहीं मानते तो हम सरकार के चाटुकार हैं? गलत है। पक्ष सरकार के भी, अगर सरकार, और रही बात यह कि सरकार अगर सुधार की बात कह रही तो सरकार को भी मानना चाहिए कि वहां भी कोई कमी है, तभी तो सुधार की जरूरत है। आखिर में आप सरकार का पक्ष ये है कि अगर सुधार कर रही है सरकार तो फिर तो किसानों की मांग जायज है। इसलिए सुधार पर आने की कवायद होनी चाहिए। तीनों कानूनों को वापस करने का, कृषक सुधार कानून को वापस करने की बात फिलहाल बिल्कुल गलत है। ये सरकार को झुकाने का एक तरीका है, ये रणनीति है। ये सफल नहीं हो पाएगी, यकीन माने नहीं हो पाएगी, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी को सत्ता से इस कदर लगाव नहीं है जैसा प्रेजेंट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। आखिर क्यों? अगर आप माने या ना माने, लेकिन मोदी यहां पर एडामेंट होंगे क्योंकि उनका मानना है कि यह सुधार कृषकों के लिए है, और बहुत सोच समझ करके पुराने सरकारों, पुरानी पार्टियों की मांग के आधार पर सबको असेंबल करके इस कानून को लाया गया है। संसद में उसकी चर्चा हुई है। सरकार पूरे कानून को खत्म कतई नहीं करेगी, उसके तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन यह आंदोलन हिंसक ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सोच समझ करके मंगलवार के दिन की वार्ता की जाए, अन्यथा स्थिति खराब होने में समय नहीं लगेगी, और उसका फायदा फिर मैं कह रहा हूं पाकिस्तान और चीन उठाएंगे, जिनकी शह पर वो खालिस्तानी आतंकी सरगर्म हुए हैं और किसानों में आकर के किसान बनकर के किसानों के आंदोलन में घुस गए हैं, जो वास्तव में आइडेंटिफाइड हैं।
ये यकीन मानिए ये देश की जनता समझ चुकी है, लेकिन आंदोलन किसानों का है। इसलिए सरकार और किसान जितनी जल्दी इस बात को समझ लें और इस गतिरोध को खत्म कर दें, ये देश के लिए और देश के हित में होगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्नदाता हमारे स्वाभिमान का एक बड़ा हिस्सा है। आज के लाइव में इतना ही। अगर आपको ये मेरा लाइव में मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पर जाकर के उसको सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।